आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को जिले में कोरोना के 469 मरीज सामने आए। वहीं महज 12 मरीज ही स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना से 7 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। इसमें से 5 मौतें बांगड़ अस्पताल में और 2 मौतें जोधपुर एम्स में हुई। बुधवार को जिले में 1011 लोगों के सैंपलिंग लिए गए। जिले में अब तक कोरोना के 31,645 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 26,476 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 2,68,426 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। वर्तमान में 4,989 केस एक्टिव है। रिकवरी रेट भी 84.14% पहुँच गई है। जानकारी के अनुसार जिले में बुधवार को कोरोना से 7 मौतें हुई। पाली जिले में ताउत के चक्रवात का असर नजर आने लग गया है। मंगलवार देर रात से पाली जिले के सभी हिस्सों में बूंदाबूंदी शुरू हो गई है। वहीं धीरे धीरे कर हवा ने भी अपनी गति तेज पकड़ ली है। पाली शहर की बात करें तो पाली शहर के सभी हिस्सों में तेज बारिश हुई है। साथ ही सुबह से पूरे क्षेत्रों में बिजली गुल है। ऐसे में प्रशासन ने भी सभी लोगों को अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहने के लिए कहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 संक्रमित पाए गए। मई से नए संक्रमित मिलने का ये दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि मंगलवार की तुलना में आज 20,000 कम जांच की गई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 4% बढ़कर 15% पर रहा। यानी हर 100 टेस्ट में से मंगलवार को 11 संक्रमित मिले। वहीं बुधवार को ये आंकड़ा 100 में से 15 रहा। राजस्थान देश का 13वां राज्य है जहाँ अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इस बीच ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। अब तक इसके मामलों और मौत का रिकॉर्ड रखा नहीं जाता था, जो अब किया जाएगा। सरकार ने वैक्सीनेशन की नई सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सीन लगवाने की मंजूरी मिल गई है। गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी 4 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगाई जा सकती है और अब वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। साथ ही वैक्सीनेशन से पहले किसी व्यक्ति के रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन पर फैसला नहीं हुआ है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के साथ इस पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 21 जून तक सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी। यानी 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक बरकरार रहेगी। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। पहले ये पाबंदियां 21 मई को खत्म हो रही थी, जबकि लॉकडाउन के प्रावधान 24 मई को खत्म होने वाले हैं। अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। दौसा के ठेकड़ा गांव में पूर्व सरपंच के घर पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच के घर पर फायरिंग की थी। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी टूल किट को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टूल किट की मदद से कुंभ और हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका यह बयान तब आया जब 1 महीने पहले भाजपा ने कांग्रेस पर कुंभ को सुपर स्प्रेडर कोविड-19 के रूप में बदनाम करने के लिए एक टूल किट डिजाइन करने का आरोप लगाया। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही बाबा रामदेव ने देशवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि ऐसी भारत विरोधी ताकतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ताउते तूफान की वजह से हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और लहरें 10 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं। ऐसे में नेवी ने 184 लोगों की जान बचाई है, लेकिन ये बेहद मुश्किल था। आईएनएस कोची के कप्तान सचिन स्क्वेरी ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ताउते जब आया तो हवा की रफ्तार कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी,
चक्रवात की वजह से ऊंची ऊंची लहरें थीं और इस स्थिति में जहाज चलाना और उसे ऑपरेट करना मर्चेंट शिप के साथ साथ वॉरशिप के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा। जैसे ही नेवी ने बार्ज P-305 को रेस्क्यू करने का आदेश दिया तो 1 घंटे के भीतर INS कोची को रवाना कर दिया गया। 17 मई की शाम, रात और 18 की दोपहर तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलता रहा। ऐसे हालात में 184 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दूसरे जहाजों से रेस्क्यू करके भी लोगों को किनारे तक पहुंचाया गया। रात होने की वजह से कुछ लोग पानी में गिरे भी, लेकिन पानी में गिरने की वजह से किसी को गहरी चोट नहीं आई। जहाज पर डॉक्टर, मेडिकल सहायक और स्टाफ ने भी सभी लोगों का इलाज किया और सबको अपने घर सुरक्षित पहुंचाया गया। सोनू सूद ने कोरोना महामारी पीड़ितों की ओर से एक सवाल डॉक्टर से पूछा है कि आखिर वो ऐसी दवाएं या इंजेक्शन लिखी क्यों रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। सोनू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा, एक सिंपल सा सवाल, जब हर कोई जानता है कि एक इंजेक्शन विशेष कहीं भी उपलब्ध नहीं है तो हर डॉक्टर केवल उन्हीं इंजेक्शन को ही रिकमेंड क्यों कर रहा है? जब हॉस्पिटल्स को ही दवाएं नहीं मिल सकती हैं तो आम आदमी को कैसे मिल पाएगी? हम क्यों उन दवाओं के सब्स्टिट्यूट को यूज नहीं कर रहे हैं और जान बचा रही? सोनू के इस सवाल का कुछ यूजर्स ने भी समाधान दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव सुमित अग्रवाल ने लिखा कि कुछ दवाओं के अल्टरनेटिव नहीं होते। अगर आप लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B की बात करें तो अभी तक इसका कोई भी ज्ञात अल्टरनेटिव नहीं है। वो केवल वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस ने उनके लिए बनाया है। दवाइयां उपलब्ध होती रहेंगी, ये सिस्टम की जवाबदेही है, ना कि डॉक्टर्स की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का दिल उनके नाम की तरह ही विराट है। कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के इलाज के मदद के बाद अब उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटर SK श्रवंती नायडू की मां के इलाज के लिए 6,77,000 रुपए डोनेट किए हैं। श्रवंती के माता पिता की हालत गंभीर है। दोनों कोरोना से जूझ रहे हैं और ICU में भर्ती हैं। उनके इलाज में अब तक लगभग 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही श्रवंती ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगी थी। उनकी बहन ने भी एक पोस्ट में विराट को टैग किया था और इसी का जवाब देते हुए विराट ने उनकी मदद का ऐलान किया है। विद्या ने विराट की मदद पर कहा कि महान क्रिकेटर ने एक महान रोल अदा किया है। आपको बता दें कि श्रवंती के नाम T20 में डेब्यू करते हुए बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड दर्ज है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।